बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। वो हवा बोते हैं, वो बगोला काटेंगे। आज की पहली तलावत होशिया नबी की किताब, उसका 8वां बाब 4 से 7 और 11 से 13 आयात मुकद्दसा। खुदावन यूं फरमाता है, उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए हैं पर मेरी तरफ से नहीं, उन्होंने सरदार ठहराए हैं पर मैंने ना जाना। उन्होंने अपनी चांदी और सोने से बुत बना लिए हैं जिनसे वो नीस्तो नाबूद हों। ऐ सामरा, मैं तेरे बछड़े को रद्द करता हूँ, मेरा गज़ब उन पर भड़का है। वो कब तक पाक होने से मुनकिर रहेंगे, क्योंकि ये भी इस्राएल की करतूत है। कारीगर ने उसे बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरा का बछड़ा यकीनन रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा, चूँकि उन्होंने हवा बोई है, वो बगोला काटेंगे। ना उनकी फसल बालियों की होगी, ना उस अनाज से आटा निकलेगा, और अगर निकले भी तो परदेसी उसे निगल जाएंगे। चूँकि इफ्राइम ने गुनाह करने के लिए बहुत से मज़बा बनाए हैं, इसलिए मज़बा उसके गुनाह करने का बायस हुए हैं। मैं उसकी खातिर शरीयत की उम्दा बातें लिखवा देता हूँ, पर वो अजनबी बात समझी जाती हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावन उनसे खुश नहीं। वो इस वक्त उनकी बदकिरदारी याद करेगा और उनके गुनाहों की सज़ा देगा। वो मिस्र को लौट जाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ज़बूर 113, उसकी 3 से 10 आयात मुकद्दसा। जमायती जवाब, इस्राएल का घराना खुदावंद पर तवक्कल करे। इस्राएल का घराना खुदावंद पर तवक्कल करे। हमारा खुदा आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत सोना और चांदी और आदमी की दस्तकारी हैं। जमायती जवाब, इस्राएल का घराना खुदावंद पर तवक्कल करे। उनका मुंह है पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, कान हैं पर वो सुनते नहीं, नथने हैं पर वो सूंघते नहीं। जमायती जवाब, इस्राएल का घराना खुदावंद पर तवक्कल करे। हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं। जो उनको बताते हैं, बल्कि जितने उन पर भरोसा रखते हैं, वो सब उन्हीं की मानद हो जाएंगे। जमायती जवाब, इस्राएल का घराना खुदावंद पर तवक्कल करे। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद, मुझे फहम अता कर कि तेरी शरीयत पर अमल करूं और सारे दिल से इसे हिफ्ज़ करूं। हालेलुया। फसल तो बहुत है मगर मज़दूर थोड़े हैं। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। नामे बाब की 32वीं से
38ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن لوگ ایک آسیب زدہ گونگے کو یسوع کے پاس لائے، اور جب بدرو نکالی گئی تو گونگا بولا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔